अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो मास ऑफ अर्थ यानी अर्थ का कितना वज़न है हमने जो है ये पता करना है आज। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी चीज़ सॉलिड लिक्विड गैस से बनती है उसका मास होता है। अब हमारा एक जिस्म है, इसका भी एक मास है। हर जिस्म का एक ख़ास मास होता है, यानी हर इंसान का एक ख़ास मास होता है। अब इसी तरह से अर्थ का भी मास है। तो आज के लेक्चर के बाद आप जो है वो अर्थ का मास किस तरह से पता करते हैं ये समझ जाएंगे, और अर्थ का मास होता क्या है ये भी आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा, और किस फॉर्मूले से निकालते हैं ये फॉर्मूला भी आपको आज समझ में आ जाएगा। और अक्सर आपने एक वैल्यू पढ़ी होती है जी, ठीक है, ये जी की वैल्यू जो आपने पढ़ी होती है ये किस तरह से निकलती है ये भी आज जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आज इसमें जो है वो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाने हैं। तो जो सेल्फ असेसमेंट में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं वो भी करवाऊंगा, और जो इसमें हमारे को मास ऑफ द अर्थ के न्यूमेरिकल दिए हुए ये भी करवाऊंगा। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से जो है वो हार्ड होते हैं, समझने वाले होते हैं। तो आप जब समझ जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल भी फोर्स वाले न्यूमेरिकल की तरह आसान हो जाएंगे। उन न्यूमेरिकल में भी बहुत ज़्यादा बच्चों को मुश्किलात हो रही थी, लेकिन समझने के बाद वो भी आसान हो गए। अच्छा, चले अब ये पता करते हैं कि मास ऑफ द अर्थ हम पता कैसे करेंगे। देखें, अर्थ का मास है तो ऐसा तो नहीं है कि अर्थ को हम किसी तराजू पे रख देंगे और हमें उसका मास पता चल जाएगा। जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ का मास पता करना होता है तो आप उसको क्या करते हैं, वेटिंग स्केल यानी किसी तराजू पे रख देते हैं और बैलेंसिंग मशीन पे रख देते हैं, वहाँ पर आपको उसका मास पता चल जाता है। लेकिन अर्थ के साथ तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक तरबूज खरीदा, वाटरमेलन, अब उसका क्या मास है आप पता कर सकते हैं उसको तराजू पे रखकर, लेकिन अर्थ के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि मास ऑफ अर्थ कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली बाय प्लेसिंग इन ऑन एनी वेटिंग स्केल, बट इट कैन बी मेजर्ड बाय एन इनडायरेक्ट मेथड। द मेथड यूटिलाइज द न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लेट अस कंसीडर फिगर 6.5 इन विच अ स्मॉल बॉल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए, इधर ये बात की जा रही है कि आप अर्थ का मास डायरेक्ट नहीं पता कर सकते। पता कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि अर्थ को उठा के किसी तराजू पे रख दिया और मास पता चल गया, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यानी जिसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं जिसे, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो उसका आपने जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे ये जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपको न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन अच्छी तरीके से याद होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जो है पूरी तरह समझाता हूँ कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये है हमारी सिंपल अर्थ, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ ई, ई यानी अर्थ है हमारी, ठीक है। अर्थ के सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, यानी कहीं भी आप डिस्टेंस निकालने वो होता है रेडियस। अर्थ का सेंटर है, आपको पता है अर्थ एक स्फीयर है। अगर आपसे पूछे ना अर्थ किस फॉर्म में है तो आपने ये नहीं बोलना अर्थ एक सर्कल है। ये तो मैंने 2 डायमेंशन बनाया तो इसलिए सर्कल लग रही है, लेकिन अर्थ जो है वो एक क्या है, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है। तो अर्थ के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक, सरफेस तक, किसी कोई भी डिस्टेंस, यानी आप पाकिस्तान तक का डिस्टेंस निकाल लें, यानी अर्थ के सेंटर से लेके पाकिस्तान का डिस्टेंस या इंडिया तक का डिस्टेंस, तो वो भी सेम आता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ की जो है वो वैल्यू होती है। तो 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये तमाम वैल्यूज जो है मैं आपको आगे लिखवा दूंगा जब इसका न्यूमेरिकल, जब इसका डेरिवेशन पूरी आपको करवाऊंगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, आर, और इसे बोलते हैं आर ई। अब आर ई क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ का रेडियस है, आर ई, ठीक है, कैपिटल ई बनाया जाएगा छोटा सा। तो आर ई यानी रेडियस, यानी सेंटर से लेकर बाउंड्री तक, ये बाउंड्री है ना जिसे बाउंड्री कहता हूं मैं, ये बाउंड्री आपके पास जो मैंने ये सर्कल बनाया है बाउंड्री, ये आपको नजर आ रही होगी बाउंड्री। तो इस तक का कोई भी पॉइंट अगर आप निकाल लें तो वो सेम आएगा और वो होगा आपके पास रेडियस। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम पता कैसे करेंगे। आप एक बॉल कंसीडर करेंगे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो इसी तरह से आप कंसीडर कर लेंगे कि अर्थ के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। तो अर्थ के ऊपर जो बॉल रखी हुई है और सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी ये जो बॉल है और सेंटर से लेकर उस बॉल तक का डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाएगा, उस बॉल तक का डिस्टेंस आपके पास कहलाएगा आर ई, ठीक है। तो ये आपने यहाँ समझना है, ये चीज इधर बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आपने जो है वो मास ऑफ द अर्थ पता करने के लिए क्या करा, अर्थ के ऊपर एक बॉल को कंसीडर कर लिया कि एक बॉल हमारे पास अर्थ के ऊपर रखी हुई है। अब आपको पता है कि जब बॉल अर्थ के ऊपर रखी हुई होगी तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आएगी, यानी उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखवाता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। जी, एम यानी बॉल का मास, एम ई यानी अर्थ का मास, जो कि हमें करना है पता। हम क्या पता करने जा रहे हैं, एम ई। ठीक है, एम ई हम पता करेंगे। एम ई जब हम ये डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे तो हमें एम ई पता चल जाएगा। अच्छा, आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस। मैंने आपको समझा दिया ना, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का कोई भी पॉइंट, चाहे वो आप यहाँ निकालें, चाहे वो आप यहाँ निकालें या यहाँ निकालें या यहाँ निकालें, सेम आएगा रेडियस। ठीक है, तो एम ई क्या है, मास ऑफ द अर्थ, और एम क्या है, मास ऑफ द बॉल। ठीक है, मास ऑफ द बॉल, ये जो बॉल ऊपर रखी है आपने अर्थ के, इसका मास। अच्छा, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप जानते हैं इस चीज को, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल इसमें आएगा टी ए भी आएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है कि क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल, ये भी कांस्टेंट है, और ये आर ई रेडियस, ये भी हमें पता है इसमें। ठीक है, आर ई क्या है, हमारे पास रेडियस है। लेकिन अभी ये डायरेक्ट पता नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें फोर्स नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये बॉल अर्थ को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या ये अर्थ जो है वो बॉल को अपने पास कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, तो ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है। ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ अर्थ, और ये जो है हमारे पास है मास ऑफ अर्थ है ये। ठीक है, TH, ये मास ऑफ अर्थ, ये तमाम चीजें मैंने आपको लिखवा दी। अच्छा, अब यही जो है वो चार चीजें इसके अंदर मौजूद है, जी, एम, एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये ई जो है वो इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पता रहे कि मास ऑफ अर्थ की बात हो रही है। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये बॉल हमारे पास अर्थ के ऊपर रखी हुई है, ये बॉल है अर्थ के ऊपर रखी हुई है, तो ये बॉल भी अर्थ के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही होगी। तो वो फोर्स क्या होगी, कुछ वेट लगा रही होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे पास एक वेट होगा। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला पता है, एम जी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेट भी एक फोर्स है। वेट और फोर्स का यूनिट सेम आता है ना, न्यूटन, तो यानी वेट भी एक फोर्स है। और वेट किस वजह से आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इक्वेशन 1 में जो है वो, यानी इक्वेशन 1 में जो है हम इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी ये जो हमारे पास एफ आया है ना, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये ई जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। जब भी ई अर्थ के लिए लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लिखिएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब जो है ये एम याले एम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये तो वो फॉर्मूला आ गया जिससे आप जो है वो जी की वैल्यू निकाल लेंगे, और जी आपको पता है कि कांस्टेंट होती है 9.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई एम अपॉन मीटर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो जी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सेट करा देंगे, किसके लिए, मास ऑफ अर्थ के लिए, क्योंकि आपने तो मास ऑफ अर्थ पता करना है ना। आपने क्या पता करना है, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, मास ऑफ अर्थ का ये आर ई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, और ये जी क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला, इसको कैपिटल लिखिएगा। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने जो है वो पता कर लिया था। अच्छा, अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि इधर जो है हमारे पास ये जी और आर ई, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, अब साथ ही साथ आर ई रेडियस ऑफ अर्थ मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67
6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, ये आपके पास हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको तमाम चीजें पता हैं, तो अब ये वैल्यूज इधर डाल दीजिए, आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं ME, हमें ME पता करना है, तो यहाँ ME लिख लिया हमने। हमारे पास G क्या है 10। देखें वैसे तो ये 9.8 होती है वैल्यू, लेकिन 10 डाल लें कोई मसला नहीं है। ये जो है वो आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है 10 और इसके बराबर। ठीक है, कोई मसला नहीं अगर आप 9.8 की जगह G की वैल्यू 10 डाल दें। आपने अक्सर जगह पर हमने देखा था कि हम कहीं पर जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 ले रहे थे और कहीं पर 10, तो इसमें कोई मसला नहीं होता कि 9.8 ली जा रही है या 10, ये सही होता है। ठीक है, क्योंकि 9.8 बहुत करीब है 10 के। अच्छा, फिर जो है हमारे पास अब रेडियस ऑफ अर्थ है 6.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है ना, देखिए इधर, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। 6.67 और डिवाइड में क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो इस तरह आपके पास जो है वो मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा। ठीक है, तो देखें डायरेक्ट पता नहीं किया ये हमने, मतलब ऐसा नहीं है कि अर्थ को किसी तराजू पे रखकर मास पता कर लिया, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर देखें एक्सपोनेंट कैसे डालते हैं कैलकुलेटर में, ये देख लीजिए, क्योंकि ये बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा। 6.38 ये रहा एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट 6 है ना, तो 6 डाल दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, आपके पास ये आ गया क्या, ये आ गया आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, जब आपने उसका स्क्वायर लिया तो। ठीक है, ये स्क्वायर में है, ये जो वैल्यू आई है ना रेडियस ऑफ अर्थ की, ये स्क्वायर में आई है, तो ये आई है हमारे पास 13 और डिवाइडेड बाय 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो सिंपल m, ये जो आपके पास 10 है इसको मल्टीप्लाई करा देना है। इस 10 को देखें इस तरह मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 4.0 एक्सपोनेंट 13। ठीक है, देखिए ये इस तरह मल्टीप्लाई होकर आ गया आपके पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। अच्छा, डिवाइड करा दीजिए आप 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ द अर्थ। चलें इसी को इस तरह करते हैं कि एक्सपोनेंट 14, देखें यही है ना, एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंट माइनस दबाकर 11, माइनस था ना इसलिए माइनस डाला, तो ये आ रहा है। अच्छा, ये तो आ रहा है हमारे पास 5.99, तो इसको हम 6 ले लेंगे। ठीक है, 5.99 6 के बराबर है, यानी बहुत करीब करीब है, तो हम लेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, और अच्छा जो पावर ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू है ना, ये वही रहेंगे जो आई थी 24। तो ये है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ जो हमने पता करना था वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से करा जाता है मास ऑफ द अर्थ पता। तो अब जो न्यूमेरिकल होंगे ना, उसमें आपने इन तमाम चीजों को याद रखना है, ये चारों चीजों को आपने याद रखना है कि जी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, आर ई की वैल्यू क्या है और एम ई की वैल्यू क्या है। ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी हर न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो चले आ जाए, अब जो है हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, यानी जो हमें 3 में जो कहा हुआ है न्यूमेरिकल उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे को क्या कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करनी है, जी की वैल्यू पता करनी है। लेकिन जी की वैल्यू तो आपको पता होती है 9.8, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है वो हम आगे देखते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ठीक है, तो कहा जा रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करो ऑन द प्लेनेट, यानी एक खास प्लेनेट पर। ये आपको अर्थ की ग्रेविटी नहीं पता करनी है, ये आपको किसी और प्लेनेट की ग्रेविटी पता करनी है। अब वो कौन सा प्लेनेट है उसका नाम नहीं लिया, वो प्लेनेट जो है वो मार्स भी हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, या कोई और प्लेनेट भी हो सकता है सोलर सिस्टम का या सोलर सिस्टम से बाहर का भी। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि कहा जा रहा है कि दैट हैज मास 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। तो उस प्लेनेट का जो मास है ना, जिस प्लेनेट की आपने ग्रेविटी की वैल्यू पता करनी है ना, उस प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ से 2 गुना है। यानी अर्थ, अगर 2 अर्थ मिलेंगे ना तो उस प्लेनेट का अकेला मास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ME। अब ME क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अर्थ के डबल है। अच्छा, अब आपको कहा है कि उस प्लेनेट का जो रेडियस है, और यहाँ कहा जाता है कि एंड रेडियस 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ, और जो उस प्लेनेट का रेडियस है ना
अब यहाँ पर P क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रेडियस ऑफ प्लेनेट, वो खास प्लेनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के प्लेनेट से, अर्थ के रेडियस से 1.5 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, अर्थ के रेडियस से 1.5 टाइम ज़्यादा है। अच्छा, तो यहाँ कहा जाता है कि इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपको पता है 10 जो है वो 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर होती है। अच्छा, जी की वैल्यू भी यहाँ पर चाहिए होगी, हमें तो लिख लेते हैं 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड पता करना है हमने, ग्रेविटी पता करनी है उस प्लेनेट की। ठीक है, उस प्लेनेट की ग्रेविटी क्या है, यानी वो खास प्लेनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसको मिटा देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, आपने जो फॉर्मूला था पढ़ा था मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला, वो ये था ME इज इक्वल टू जी, ठीक है, RE स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। ये आपने जो है वो फॉर्मूला मास ऑफ अर्थ का पढ़ा, लेकिन हमें मास ऑफ अर्थ तो पता करना ही नहीं है, हमें तो जी पता करनी है उस खास प्लेनेट की। तो ये फॉर्मूला तो अर्थ के लिए, उस प्लेनेट के लिए नहीं है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, उस प्लेनेट के लिए इस फॉर्मूले को बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां ई लिखा है ना वहां वहां हम पी लिख देंगे, यानी मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, मास जो है वो उस प्लेनेट का जिसका हम पता करना चाहते हैं, जीपी यानी उस प्लेनेट की ग्रेविटी जो कि हम पता करना चाहते हैं, RE उस प्लेनेट का रेडियस, और ये जी तो हर जगह कांस्टेंट रहती है ना, इसके तो हर जगह अर्थ पे भी कांस्टेंट रहेगी, किसी और प्लेनेट पे चले हैं तो भी कांस्टेंट रहेगी। जी यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड वहां जाके हो जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा। RE यहाँ हो रहा है क्या कहते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास जीपी। ठीक है, जीपी। अच्छा, तो जी तो आपको पता है हर जगह सेम ही रहती है, जी की वैल्यू तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। अच्छा, तो MP कितना है आपके पास, 2ME। MP कितना है आपके पास, 2ME, 2ME। RE कितना है आपके पास, RP कितना है आपके पास, 1.5 और RE। ठीक है, RE फॉर्मूले में स्क्वायर है ना तो स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, तो RP की जगह मैंने क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया 1.5 RE। अच्छा, अब आपको वैल्यूज पता है। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले ही जी की वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है, तो 2 और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ठीक है, अच्छा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई हो गया, RE आपको पता है कितना होता है, 38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 38 लिख देते हैं यहाँ पर, 38 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और ये स्क्वायर। चलें, अभी ये इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो चलें इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 2, देखें 2 बीच में आ रहा है ना इसलिए मल्टीप्लाई करा दिया, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई, अच्छा ये हमने मल्टीप्लाई कराना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एक्सपोनेंट 24। आप खुद भी कैलकुलेटर से कीजिएगा, यही आंसर आएगा आपके पास 8.0। ठीक है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर ले लें बस, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। ठीक है, अच्छा अब जो है हम नीचे वाली चीज़ों को करते हैं, हम क्या करते हैं 1.5 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 6.38 और 10 की पावर 6 से, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसको ये बटन दबाइएगा ENG वाला, तो आपके पास ये चीज़ जो है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी 6.957 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और अभी इसका स्क्वायर लेना है। तो यहाँ तक हो गया हमारा, इसको सॉल्व ऊपर करते हैं रिमूव करके। ठीक है, तो अब जो है हम पहले यहाँ लिख देते हैं, तो ये तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी क्योंकि पहले नीचे वाले का हम स्क्वायर लेकर आएंगे। तो नीचे वाले का स्क्वायर लिया मैंने 9.75 एक्सपोनेंट 6 और अब इसका स्क्वायर, ये बटन दबा दीजिए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 9.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। चलें, तो अब आपके पास उस प्लेनेट पर ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कराते हैं 8.0 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय
9.15 एक्सपोनेंट 13, तो आपके पास आंसर आ रहा है 8.74। तो उस दूसरे प्लेनेट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है आपके पास 8.74। तो देखा आपने, कैलकुलेशन कर कर ही मैंने आपको तमाम चीजें करवाई हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मसला था, बुक में जो है वो डायरेक्ट दे दी थी वैल्यू, तो मैंने डायरेक्ट नहीं करवाया, एक एक कैलकुलेशन करवा दी ताकि ये कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ जाए कि किस तरह होती है। अब सेल्फ असेसमेंट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं तो वो भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे को प्लेनेट दिया हुआ था अर्थ के अलावा, उसके ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 8.74 एक्सपोनेंट माइनस 8.74 मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, या मीटर पर सेकेंड कर लीजिए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास उस प्लेनेट पर आ गई वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे को और भी दिए हुए न्यूमेरिकल सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और वैसे तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया तमाम चीज़ें। आज न्यूमेरिकल करते हैं हम अपना सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो तो 10 होती है या 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ कही हुई है, वो आप ज़रा गौर से देखें। उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास जो रेडियस है ना, रेडियस, अर्थ का रेडियस वो हाफ हो गया है। यानी जो आपके पास आर ई था ना, आर ई, वो आधा हो गया है, आधा हो गया है आपके पास। ठीक है, रियल रेडियस से आधा हो गया है। अब इसे जो है ना हम आर ई नहीं लिखेंगे, स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास हाफ हो गया है। अब क्या करें, चलें काम करें, इसे आर ई ही लिख देते हैं। ठीक है, तो आर ई आपके पास आधा हो गया है। अब क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको पता करेंगे और ये हो जाएगा पता, कोई मुश्किल नहीं है। तो एम ई तो वही रहा है जो था। ठीक है, एम ई में कोई जो है इजाफा नहीं आया, वही है जो पहले था। अच्छा, इसे स्लैश लगा देते हैं। ठीक है, ये चेंज है, चेंज रेडियस है। अच्छा, अब जी की आपके पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वो भी सेम रही है, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ तब्दीली इसमें आई। तो पता क्या करना है आपने, इन्होंने टू फाइंड क्या करने के लिए कहा है, आपको फाइंड करने के लिए कहा है जी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, वही एम ई वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। एम ई इज इक्वल टू जी, ठीक है, जी आर ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, कैपिटल जी। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको सेट करा देते हैं जी के लिए। तो ये हो गया हमारे पास एम ई, और ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, मुझे कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चेंज आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी ना चेंज आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो असल ग्रेविटी की वैल्यू है उससे कम आएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो वैल्यूज को पुट करना है लाकर। ठीक है, जो वैल्यूज दी हुई है ना उन वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारे पास एम ई तो एम ई ही रही, उसमें तो कोई इजाफा नहीं आया। ठीक है, जी भी जी ही रही, उसमें भी कोई इजाफा नहीं आया, ना उसमें कोई कमी हुई। लेकिन आर ई जो है ना उसमें इजाफा आ गया, वो चेंज हो गई। ठीक है, वो चेंज होकर कितनी हो गई, वो हो गई हाफ। वो कितनी हो गई हमारे पास, हाफ हो गई, हाफ। ठीक है, तो ये स्क्वायर भी आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, यानी ये स्क्वायर ले लेते हैं हम। तो 1/2 का स्क्वायर लिया तो कितना आएगा हमारे पास, 1/4, और ये हो गया हमारे पास आर ई का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, जी का फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूँ, ये आपके पास जी का फॉर्मूला बन गया। जी का फॉर्मूला था ना आपके पास, जी इज इक्वल टू एम ई, मैंने आपको पहले भी लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, आर ई स्क्वायर। तो ये आपके पास जी का फॉर्मूला बन गया। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह जी लगा देंगे। क्या कर देंगे, इसकी जगह जी लगा देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हमने जी लगा दिया, तो ये आ गया हमारे पास जी, और ये हो गया 1/4। ठीक है, इस तरह आ गया, ये 1/4 इसके नीचे था ना, ये इस तरह आ गया। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो है चेंज वाली चीज़ है, इधर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया, तो ये हो गया हमारे पास जी मल्टीप्लाई 4। तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये हमारे पास जो जी में चेंज आया वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि 4G। यानी अगर आपने रेडियस जो है ना वो हाफ किया
तो जी की वैल्यू जो है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर रेडियस आपने हाफ किया तो आपके पास जो जी की वैल्यू है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह से न्यूमेरिकल होना था। अब चाहे तो आप जी की वैल्यू पता भी कर सकते हैं। अब ये इस तरह कर लीजिए 4.9.8, तो आपके पास जी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो 9.8 को मल्टीप्लाई करा दिया हमने 4 से, तो आपके पास आ रही है 39.2, या इसको एक काम करते हैं 40 कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गई 40। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास जी की वैल्यू आ गई। चलें इसको थोड़ा सा मैं करीब करके लिख देता हूँ, इधर ऊपर से नीचे करके लिख देता हूँ कि आपके पास जी की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लिया। देखिए आ तो इतनी रही थी 39.2, लेकिन मैंने इसको 40 कह दिया, कोई मसला नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हमने इधर जी की वैल्यू को पता करना था। अच्छा, तो अगर रेडियस कम हो जाए तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब जो है वो ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ये जी की ये पूरी चीज़ जो है वो जी के बराबर थी, तो मैंने यहाँ जी पुट कर दिया, फिर इसको मैं ऊपर ले गया 4 को। ठीक है, 1/4 आ रहा था ना, इसको मैं ऊपर ले गया, तो ये इस तरह मेरा सॉल्व हो गया। चलें अब आगे करते हैं, अब अपना दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, वो न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशनें हैं, उसको आपने समझना होगा, बस ये फिर आसान न्यूमेरिकल है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स, ये इफ है, आई जब मिस है यहाँ पर सिर्फ एफ लिखा हुआ है तो ये इफ है। ठीक है, इफ इट्स मास रिड्यूस बाय 25%। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है जो कि कंफ्यूज भी कर सकती है हमें। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। अच्छा, इस चीज को याद रखिएगा कि हमने जो है वो जी की वैल्यू को पता करना है। ठीक है, वो हम टू फाइंड में लिखेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपके पास जो मास है ना, यानी जो मास है अर्थ का वो 25% कम हो गया है, यानी जो एक्चुअल मास है उससे 25%। अब देखें यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक खास कंडीशन लगी है। आपके पास ये एमई जो है ये क्या था, 100% होगा ना। ठीक है, 100% होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो फिर हमारे पास बनेगी 6 × 10⁻²4। ठीक है, लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास 25% कम हो गया है। कितने परसेंट कम हो गया, 100% में से 25% कम हो गया। रिड्यूस का लफ्ज देखें इस्तेमाल हो रहा है, कह रहा है कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स मास रिड्यूस, यानी जो अर्थ का मास है वो रिड्यूस हो गया 25%। तो ये मेरे पास है। ठीक है, तो हमारे पास इसको जो मैंने माइनस किया तो कितना है 75। तो जो अब आपके पास मास ऑफ अर्थ है ना वो 100% नहीं है, वो बल्कि है 75%। क्यों, क्योंकि 25% कम हो गया है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब हम ये डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते। ठीक है, पुट क्यों नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करने से ही परसेंटेज का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.75 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है ना वो 0.75 हो गया है। ठीक है, ये आपको मैंने लॉजिक इसमें समझा दिया कि एक चीज आपके पास 100% है, उसमें से आपने 25% खत्म कर दी, तो आपके पास कितनी परसेंट बची, आपके पास 75% बची। अब वो परसेंटेज में है, उसे आपने परसेंटेज से जो है वो कॉमन नंबर में लाना है, तो 100 से डिवाइड कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ मैं रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ तो हमारे पास वही है जो आर ई था, तो इसे हम आर ई लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। जब कोई चेंजेस नहीं आई तो उतना ही होगा ना जितना हमारे पास था। ठीक है, लेकिन एम ई यानी मास ऑफ अर्थ, इसमें चेंजेस आ गई। कितने परसेंट चेंजेस आई आपके पास, 0.75%। यहाँ मैंने इसे लिख दिया था आपके लिए। ठीक है, चलें तो यहाँ हमारे पास आ गया एम ई, यानी जो टोटल आपके पास एम ई था उसके अंदर जो चेंज आया है ना वो 0.75% आया है। अच्छा, जी तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, हर बार ही सेम रहता है, इसमें तो कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। अच्छा, टू फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है अपनी जी की वैल्यू। ठीक है, यानी ये जो चेंज, अब ये चेंज होगा। चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये जो जी की वैल्यू आएगी ना उसमें जो मास होगा हमारे पास वो सिर्फ एम ई नहीं होगा, बल्कि एम ई में से 0.75% जो है वो कम होगा।
यानी ये जो है 0.75 जो है ना, ये कम कर देगा एमई को, एमई की वैल्यू को। जब आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ एमई से एमई को मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.75% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एमई की वैल्यू 24 नहीं आएगी बल्कि कम आएगी, ठीक है, इस कंडीशन में। तो ये चेंज होगा आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू, क्यों? क्योंकि एमई चेंज हो गई, तो इसलिए स्लैश लगाया चेंज होने की वजह से। ग्रेविटी की वैल्यू आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है आपके पास जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। देखें ये चीज़ें तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें आपके लिए कोई जो है वो आसानी नहीं होगी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये आप समझ चुके हैं ये कैसे हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क में लिखवा दिया था, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा अपने पास ताकि आपको याद रहे। तो अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आ गया हमारे पास जी, ये जी आ गया हमारे पास, और ये तो जी तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये जी कौन सा है, ये चेंज वाला जी है, ठीक है। ये वाला जी कौन सा है, चेंज वाला जी है। ये तो आम फॉर्मूला लिखा था, अब जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं चेंज के लिए लिख रहा हूँ, यानी जो जब ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज आ जाएगा तो क्या बनेगा, ये वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एम ई, लेकिन एम ई हमारे पास क्या है 0.75 मल्टीप्लाई बाय एम ई, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 0.75 मल्टीप्लाई बाय एम ई, ठीक है, ये मैंने इसे इस तरह लिख दिया। अच्छा, और यहाँ आर ई, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये जो 0.75 है ना, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं 0.75 और ये जी एम ई और आर ई स्क्वायर। तो ये आपके पास ये चीज़ देखें आप किसके बराबर है, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये चीज़ पूरा पूरा आपके पास इसके बराबर है। तो इस चीज़ की जगह पर जी लिख सकते हैं हम, यानी इस पूरी फॉर्मूले की जगह पर जी लिख सकते हैं। जी सर, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपने जी लिख दिया। तो अब जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है जी की वो लिख दीजिए, तो आपके पास चेंज आ जाएगा। 9.8 लिखना चाहे 9.8 लिख लीजिए, अगर 10 लिखना चाहे तो 10 लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके पास दोनों सूरत में कंडीशंस हैं, आप दोनों लिख सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया 0.75 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हमारे पास आंसर आया 7.35। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि अगर जो आपके पास एक्चुअल एमई की वैल्यू है उसमें कमी आएगी, तो आपके पास जो जी की वैल्यू है यानी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि मास ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दोनों डायरेक्ट रिलेट करते हैं। अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर था। यूनिट लिख देता हूं मैं, ठीक है। यूनिट आपको इसका अच्छी तरीके से पता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। चलें अब जो है वो अगला करते हैं। स्टूडेंट यहाँ आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट विल बी द मास ऑफ द प्लेनेट हुज रेडियस इज 20 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। यानी एक प्लेनेट है, उसका आपके पास मास क्या होगा अगर उसका रेडियस जो है ना वो 20 टाइम्स ऑफ अर्थ के, 20 टाइम पर्सन हो अर्थ के। यानी इधर लिख लेते हैं, सबसे पहले हमें कहा क्या जा रहा है कि जो रेडियस है ना उस प्लेनेट का, आरपी लिखते हैं क्योंकि खास प्लेनेट का रेडियस पता करना है। तो आरपी जो है ना वो 20 टाइम है, यानी देखें यहाँ पे सबसे पहले तो 20% लिखा है ना, इसको हमने 100 से डिवाइड कराना होगा ताकि ये आम नंबरों में आ जाए। डायरेक्ट हम ये 20% को नहीं डाल सकते हैं न्यूमेरिकल में, तो ये 2.5 आ जाएगा। तो 2.5% है अर्थ के रेडियस के, जो रेडियस है ना उस प्लेनेट का वो 2.5% है अर्थ के रेडियस के, यहाँ कहा भी जा रहा है। अच्छा, जो एम ई है ये तो हमें पता करना है, ठीक है, एम ई तो हमें पता करना है, एम पी तो हमें पता करना है। अच्छा, जो जी पी है यानी जो उस अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू है वो सेम है जीई के, यानी अर्थ की ग्रेविटी के। तो ये जी लिखा है मैंने, जी से मुराद ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये जी जो है, ये जी पी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट का हम पता कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह पे कांस्टेंट देती है। अच्छा, तो आपने पता क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है आपने फाइंड करना है यहाँ पर एम पी, ठीक है। तो वो जो प्लेनेट है उस पर जी की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 0.2 रेडियस जो है वो कम होगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं एम ई। पहले अर्थ के लिए लिखेंगे, फिर उसको उस खास प्लेनेट के लिए सेट कराएंगे, डायरेक्ट करा नहीं सकेंगे वरना मुश्किल होगी करने में।
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो इसको उधर ले जाते हैं, एम, इसको पहले काम करते हैं, प्लेनेट के लिए बना देते हैं। तो एम पी कर दिया, जी पी यानी उस प्लेनेट की ग्रेविटी, और आर पी यानी उस प्लेनेट का रेडियस, और जी तो आपको पता है हर जगह सेम ही रहता है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये आर पी नीचे आ जाएगा, और ये जी, बल्कि हमने क्या करना है, हमने तो एम पी ही पता करना है ना, तो इसको सेट कराने की ज़रूरत थोड़ी ना, हमें तो एम पी पता करना है, तो ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। तो हमारे पास जी क्या है, सेम है जो अर्थ पर आएगी। तो अर्थ पर जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, 9.8, ठीक है। अच्छा, जी पी मैं 9.8 क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि वो उतनी ही आएगी जितनी अर्थ पर आती है, इसीलिए मैंने डाली है। अच्छा, आर पी में फ़र्क है, आर पी क्या है आपके 0.2, ठीक है, 0.2 आर ई स्क्वायर, ये आ गई आपके पास आर पी। तो आर पी की जगह डाल दिया मैंने 0.2 आर ई, और स्क्वायर आ गया क्योंकि स्क्वायर था, और ये तो सेम ही रहेगी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ठीक है, -11। चल एम पी से सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, एम पी तो ये तो 9.8 ही रहेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब जो है हम ये 0.2 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 6.38, क्योंकि आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है कि 6.38 होता है, 6.38 मल्टीप्लाई 10⁻6 होता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.38 एक्सपोनेंट 6, और इसका साथ ही साथ स्क्वायर भी ले लें, तो ये आपके पास सारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। अभी तो पूरा नहीं आया है, अभी पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम, बस स्क्वायर लेने पर इतना आंसर आ रहा है कि 9.8 और 8.14 मल्टीप्लाई 10⁻12। चलें अब इन्हें डिवाइड करा देते हैं आपस में और सॉल्व करा देते हैं। तो मैंने एम पी सॉल्व करा दिए, पहले एम पी के लिए मैंने जो है वो 9.8 को सॉल्व मल्टीप्लाई करा दिया, 9.8, इसको मैं इस तरह से मैं आपको कैलकुलेटर यूज़ करना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। 12 9.8 मल्टीप्लाई बाय 8.14 मल्टीप्लाई 10⁻12, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 7.97 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 13, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11, ठीक है। तो अब यह हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा एम पी, उस अर्थ का उस जो है उस प्लेनेट का मास आ जाएगा। तो 7.97 एक्सपोनेंट 13 डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंट -11, तो हमारे पास आ रहा है उस प्लेनेट का जो मास आया वो आया 1.19 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, ठीक है। तो इस तरह से ये होना था, सिंपल था, बस इसमें जो है हमने बस ये थोड़ी सी चीज़ें करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा इसमें जो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ मैं नोट्स का बता दूं कि नोट्स जो हैं वो बन गए हैं फिजिक्स के, ठीक है, इंग्लिश के भी बन गए हैं, फिजिक्स के भी बन गए हैं, इस्लामियत उर्दू के भी बन गए हैं हमारे, बस ठीक है, उर्दू के भी बन गए हैं और इस्लामियत के भी बन गए हैं। अच्छा, हर नोट की फीस जो है वो हमने 100 रुपीज़ रखी है, ठीक है। अगर आप चारों नोट्स लेते हैं तो आपको जो है वो 300 होगी इसकी फीस, ठीक है, एक नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। अच्छा, और ग्रुप में अगर ऐड होना चाहें तो 500 फीस रखी है, और ये जो 500 फीस है इसके अंदर आपको नोट्स, लेक्चर, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो तमाम चीज़ें इस फीस के अंदर मिल जाएंगी। नोट्स, 5 ईयर, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स का पीडीएफ, बुक का पीडीएफ, सॉल्व, मॉडल पेपर, गैस पेपर, और तमाम चीज़ें। और ये फीस पूरे साल की है, ठीक है, ईयर की नहीं है, साल की है, मतलब पूरे साल की है, मंथ की नहीं है, पर मंथ फीस नहीं है, ये पूरे साल में एक ही बार देनी है बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आखिर में ये कहूँगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, हो सके तो दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।